तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट में चौतरफा तेजी का माहौल रहा और आज मार्केट यहाँ बंद है इंडिया में। तो कैसे मार्केट सोमवार को ओपन होगा और क्या मार्केट का सेटअप कहना चाह रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये देखिए 24,400 के आसपास हम खुले, इसी के रेंज में घूमते रहे हैं। एक समय ऐसा लगा कि मार्केट नीचे भी जाएगा, 24,200 के आसपास भी आया, लेकिन यहां से फिर फास्ट रिकवरी हुई और 23,851 में जाके निफ्टी ने क्लोजिंग दिया। 414 पॉइंट का शानदार रैली मार्केट में देखने को मिला। तो चौतरफा हरियाली मार्केट में देखने को मिला। सपोर्ट में एचडीएफसी बैंक थे, जितने भी ऑटो सेक्टर्स थे, टाटा मोटर्स, और जितने भी बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान था। देखिए निफ्टी बैंक 1172 पॉइंट बढ़ा है, आईसीआईसी बैंक 4% बढ़ा है, इंडसइंड बैंक हो, एचयूएल हो, इन्फोसिस हो, आईटी सेक्टर भी अच्छा बूम रहा। तो मार्केट में चौतरफा हरियाली है। अब ऐसे में क्या मार्केट सोमवार को कहना चाह रहा है, मार्केट क्या रणनीति अपनानी चाहिए, आइए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए निफ्टी का ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में आप देखेंगे स्ट्रेंथ दिख रहा है, एक दो तीन तीन कैंडल यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मंथली का है ये। और ये जो कैंडल बना है, अभी मंथ खत्म नहीं हुआ है, अप्रैल 18 अप्रैल अभी है, और अभी भी 9-10 ट्रेडिंग सेशंस बाकी हैं और इसके ऊपर क्लोजिंग हो रहा है। ये जो 2 मंथ का कैंडल है, इसके ऊपर देख रहे हैं अभी तक टिका हुआ है। अब ट्रम्प का भरोसा नहीं, अगर ट्रम्प कुछ उल्टा बयान दे देता है तो फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि यहाँ से ब्रेकआउट मिला है, और ये ब्रेकआउट क्या है, 23,400 का। 23,400 हमने पिछले वीडियो पे डिस्कस किया था कि इंपॉर्टेंट जोन है, इसलिए 23,400 एक मायने रखता है, एक इंपॉर्टेंट जोन का इंपॉर्टेंस रखता है। अब इसका जो ब्रेकआउट हुआ है, इसी के चलते मार्केट में ये रैली देखने को मिल रही है। अब यहाँ से मार्केट कहां तक जाएगा, ये देखिए, ये वाला सीन यहाँ दिख रहा है, ये 23,851 दिख रहा है, और इसके बाद जो इसका नेक्स्ट जो टारगेट एरिया है 24,200। यानी यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल क्लोजिंग करता है, वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे भी अगर अच्छा स्ट्रेंथ दिखाता है, तो ये 24,200 जाने में इसको ज्यादा समय नहीं लगेगा, और हो सकता है ये मंडे को भी चला जाए, बशर्ते ट्रम्प का कुछ उल्टा बयान ना आ जाए, क्योंकि मार्केट अभी ट्रम्प के बयान से ज्यादा चलता है, ना कि टेक्निकल हिसाब से। वीकली बेसिस पे देखेंगे, बड़ा गैप अप हुआ यहाँ पे। अब ये गैप अप किस तरह से यहाँ पे देखिए खड़ा है, ये कैंडल यहाँ पे देखिए, ये बड़ा कैंडल बना, प्रीवियस वीक का कैंडल है, और इस वीक का कैंडल इसके ऊपर यहाँ पे देखिए गैप अप ओपनिंग हुआ, और गैप अप ओपनिंग के बाद फिर यहाँ पे ये आके खड़ा है। तो 23,800 पे आके ये खड़ा है, इंपॉर्टेंट जोन है। इसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग करता है 23,851 पे, यहाँ पे आपको फिर नेक्स्ट टारगेट दिख रहा है 24,200। तो 23,851 का जोन वीकली बेसिस पे भी सेम दिख रहा है, इस तरह से मंथली बेसिस पे दिख रहा है। इसके ऊपर क्लोजिंग आती है, अच्छा स्ट्रेंथ दिखाता है, तो आपको 24,200 हो सकता है कल नेक्स्ट मंडे को ही देखने को मिल जाए। हो सकता है मंडे ना भी हो तो नेक्स्ट वीक देखने को मिल जाए। तो टारगेट काफी अच्छा दिख रहा है मार्केट में। अब आते हैं किस तरह से निफ्टी का डेली चार्ट कहना चाह रहा है, डेली चार्ट में क्या स्ट्रेंथ है। यहाँ देखिए डेली चार्ट में एक चीज आपको दिख रहा होगा, काफी ये ब्रेकआउट जोन है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, और इसका ये ब्रेकआउट जोन था 23,000। ये देखिए यहाँ पे जो 23,400 का लेवल जहाँ पे मार्केट टिका हुआ था, ये लेवल था, और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, बड़ा कैंडल बना है, 23,800 पे खड़ा है। 23,800 के ऊपर जैसे ही ये निकलेगा, अच्छा स्ट्रेंथ दिखाएगा, तो इसके ऊपर ये 24,200 का एरिया यहाँ पर भी दिख रहा है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, ये 24,200 का स्ट्रेंथ काफी इंपॉर्टेंस है, काफी स्ट्रेंथ बना के रखा हुआ है। अब आते हैं 1 आवर के चार्ट में, समझते हैं किस तरह से निफ्टी
क्रिएट करना चाह रहा है और यहाँ पे किस तरह से खड़ा है माहौल। यहाँ पे देखेंगे कि क्लियरली दिख रहा है। इसको थोड़ा अगर छोटा कर ले तो यहाँ पे ये 23,800 का जोन क्लियरली यहाँ पे विजिबल है। अब इसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग करता है तो मार्केट में एक बड़ी रैली होगी, जैसा कि अभी हमने देखा ये 24,200 यहाँ पर भी दिख रहा है। तो आपको 23,800 के ऊपर अगर अच्छा ओपनिंग होता है, पॉजिटिव ओपनिंग होता है और ये कम से कम 30 मिनट्स के कैंडल में ये ओपन होता है, यहाँ स्ट्रेंथ दिखाता है, तो 24,200 आपको देखने को जरूर मिलेगा अपसाइड में। ये यहाँ पे दिख रहा है। इन केस ऑफ अगर नेगेटिव कैंडल बनता है मंडे के दिन, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है, तो नीचे की ओर आपको जो कल का लो था ये आपको नहीं भूलना है। कल का लो कहाँ था? ये था, देखिए 23,837 पे क्लोजिंग हुए हैं और इसका लो इस लेवल पे था 23,600। तो 23,600 का लेवल अगर मंडे को नहीं टूटता है तो स्ट्रेंथ काफी अच्छी नजर आएगी। इनके सो 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस तरफ पे ट्रेड लेना, अच्छा रिवार्ड बैठ सकता है। तो ये हुआ निफ्टी का बात। अब आते हैं निफ्टी बैंक में किस तरह से स्ट्रेंथ दिखा रहा है। निफ्टी बैंक का चार्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग है। निफ्टी से कई वीडियो में हमने डिस्कस किया। ये देखिए मंथली चार्ट है। ये मंथली चार्ट में आपको दिख रहा है एक बड़ा कैंडल है, इसके बाद ये बड़ा कैंडल है, ये स्ट्रेंथ को दिखाता है। तो 54,290 पे हम खड़े हैं और ये इसका ये जो कैंडल है इसके ऊपर ये यहाँ पे जो खड़ा हुआ है ये लाइफ टाइम इसका हाई भी है। ये देखिए यहीं पे इसका लाइफ टाइम हाई भी है क्योंकि ये मंथली चार्ट में हमने इसको देखा है। अब इसका ब्रेकआउट अगर निकलता है, ये अपना तो लाइफ टाइम हाई को टच कर लिया, इसके बाद साइकोलॉजिकल लेवल बचता है 55,000। तो अब निफ्टी बैंक को 55,000 की देरी है जो ये छू सकता है, हो सकता है मंडे या इस वीक में। तो ये लाइफ टाइम हाई को जैसे ही क्रॉस करेगा एक बड़ी रैली, यहाँ पे 55,000 का साइकोलॉजिकल लेवल क्लियरली विजिबल है। वीकली चार्ट में भी देखेंगे काफी स्ट्रेंथ है और ये देखिए काफी ये लाइफ टाइम हाई अपना लगा चुका है, वहीं पे आया है जहां पे ये लाइफ टाइम हाई लगाया था, वहीं पे 54,290, 55,000 जाने की तैयारी कर रही है। अभी लाइफ टाइम हाई पे आप यहीं पे खड़े हैं, इसलिए 55,000 की तैयारी आपको बस करनी है। साइकोलॉजिकल लेवल ये टच करने की तैयारी कर रहा है। अब यहाँ पे आते हैं 1 आवर के चार्ट में और अगर डेली चार्ट को भी देख लेते हैं किस तरह से डेली चार्ट में दिख रहा है। देखिए क्या गजब का कैंडल बना है यहाँ। ये गैप अप गैप अप गैप अप के साथ उछल उछल के गया है और ये इसका लाइफ टाइम हाई वाला एरिया ये वाला है। यहाँ पे इसका वीक अगर पकड़े, ठीक वीक के सामने ही गया है, जस्ट 54,437 पे इसका हाई भी था, यहीं खड़ा है। अब इसको करना क्या है, 55,000 की तैयारी यहाँ पर भी दिख रहा है निफ्टी बैंक कर रहा है। आते हैं 1 आवर का इंट्राडे चार्ट पे, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है अपने लाइफ टाइम हाई को टच करने के बाद यहाँ स्ट्रेंथ थोड़ा मिसिंग था और ये देखिए कैंडल काफी नजर आ रहा है। अब ये ब्रेकआउट जोन के जस्ट जैसे ही ऊपर निकलेगा 55,000 की तैयारी कर लेगा। तो 55,000 दूर नहीं है निफ्टी बैंक में। मंडे को अगर गैप अप ओपनिंग होती है या फ्लैट ओपनिंग होती है इसी के आसपास 54,251 के पास, 252 के पास, यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम इसके हाई को निकालती है तो ये 55,000 का रैली तुरंत दिखा देगा। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, उसके लो को तोड़ता है
तो गिरावट भी बढ़ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो सकता है। और इसका जो लो था वो लो था ये पे, ये जो लो एरिया है, यहाँ एक सपोर्ट एरिया भी है 53,881। तो 53,881 को ये छू सकता है अगर प्रॉफिट बुकिंग आई तो। इनके सब 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है निफ्टी बैंक में, तो आधे घंटे कैंडल के हाई आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस पर ट्रेड लेंगे, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। अब आते हैं गिफ्ट निफ्टी। आज इंडियन मार्केट बंद है तो 75 पॉइंट दिखा रहा है, हालांकि अगर मार्केट खुला रहता तो गैप अप ओपनिंग होती। लेकिन डॉव में देखिए गिरावट है 1.5% का, एसएनपी में आधे % तक का गिरावट है, नेस्डेक में गिरावट है, एफटीसी केक डेक। हालांकि एशियन मार्केट में तेजी है, जापान का मार्केट, चाइना का मार्केट, निकी जिसको बोलते हैं, हैंगसेंग, यहाँ पे तेजी है, और अपना इंडिया का मार्केट तो है ही। एफआई अब ट्रम्प के फैसलों के बाद फिर से मूव कर गए इंडिया में, 4,667 करोड़ का फिर से बाइंग कर लिए हैं। डीआई माल बेच रहे हैं क्योंकि ये गिरावट में काफी खरीदे थे और इसलिए इसका बेचना बनता है क्योंकि इनको प्रॉफिट अच्छा हो रहा होगा। अब ऑप्शन चेन में आप देखेंगे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग कहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे देखिए 2,46,000 कॉन्ट्रैक्ट 23,850 पे, और ठीक यहीं पे क्लोजिंग भी दिया है निफ्टी ने, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा रहा है 23,850 पे। पुट राइटिंग देखिए यहीं पे पुट राइटिंग भी ज्यादा है, 2,88,000 पुट राइट भी हुआ है। इसका मतलब स्ट्रेंथ काफी दमदार है। ऊपर की ओर 24,200 का जो जोन है वो, वहां पे अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा क्या कॉल राइटिंग है वहां, यहाँ पे देखिए 68,000 यहाँ पे कॉल राइट हुआ है 24,200 पे, जो चार्ट के हिसाब से हमने देखा, और यहाँ पे पुट राइटिंग तो है ही नहीं। इसका मतलब 24,200 मायने रखता है, पुट कॉल राइटिंग है, पुट राइटिंग वहां नहीं। बैंक निफ्टी में देखेंगे 55,000 के आसपास क्या सीन है, क्योंकि अपना लाइफ टाइम हाई को टच कर लिया है, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा 55,000 का जोन। 55,000 पे देखिए 58,000 कॉन्ट्रैक्ट है, यानी इसलिए 55,000 जाने की तैयारी करेगा ये, सबसे ज्यादा कॉल राइट यहाँ हुआ है। अब पुट राइटिंग में नीचे की ओर कहाँ पे सबसे ज्यादा पुट को खरीदा गया है, देखिए 54,000 पे पुट राइट किया गया है, यानी 55,000 एक रेसिस्टेंस है, 54,000 एक सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। पीसीआर पे आते हैं, पीसीआर में क्या करना चाह रहा है, पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो देखिए बढ़ गया होगा, नो डाउट, मार्केट बढ़ा है तो ये भी बढ़ गया, 1.13 पे आ गया है, 0.8 0.6 पे हमने बहुत दिन बिताया, 15 पे इंडिया भिक्स भी है, तो इधर काफी अच्छा सीन दिख रहा है। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।